ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ये जुलाई का इनटेक कैसा खत्म हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे कैसे चलना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जुलाई इनटेक सबके लिए एक पेन, एक सरदर्दी से बढ़कर कुछ नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने, एजेंट्स ने जो केसेस नॉर्मल प्रोसेस में डाले थे वो बीच में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि कई बार क्लाइंट एजेंट से लड़ रहा है, एजेंट यूनी से लड़ रहा है, लेकिन सोल्यूशन वहीं का वहीं है, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकल पा रहा। तो जुलाई के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो COE लेने से रह गए, बहुत सारे बच्चों का GT ही क्लियर नहीं हुआ। तो ये जो ट्रबल है अब जुलाई के आगे चलने की इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। कारण क्या है, एक तो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जिनमें वो बैन वाली सिचुएशन नहीं है, तो वो 7-8 यूनिवर्सिटीज़ को आपको छोड़ना होगा अब, और कहीं ना कहीं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ लेनी होंगी जो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट एजुकेशन में है, चाहे वो स्ट्रिक्ट आपकी GT क्लियर करने के डॉक्यूमेंटेशन को लेके है, और चाहे वो स्ट्रिक्ट अपने फीस स्ट्रक्चर को लेके है। तो भाई आगे के लिए तो ये प्लान कर लो जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया किसी तरह का सेल लगाएगा आने वाले दिनों में, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है 1 जुलाई से, जिसके अंदर उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को बहुत बड़ा कर दिया है। जो बच्चा PhD करेगा उसे 6 साल का, जो मास्टर्स ग्रेजुएशन करेगा उसे 4 साल का, जो मास्टर्स करेगा उसे कईयों को 5 साल का। सो इससे जो आपके खर्चे हैं स्टडी के वो सारे निकल जाएंगे। सो स्टडीज करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटीज़ में ही सिर्फ वीज़ा मिलेगा, कॉलेजेस में कोई किसी तरह का वीज़ा नहीं है। सो जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया आगे प्लान कर रहे हैं वो सेफली करें, ध्यान से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ करें। पैसे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर एवरी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द कमिंग इनटेक। जो भी अगला इनटेक नवंबर अक्टूबर है, अब उसे लेके जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हाई कमीशन की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, वो रेगुलरली आपको इस चैनल पे अब मिलते रहेंगे। और चैनल को 1 लाख सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। सो UK ये सितंबर इनटेक का चल रहा है, हम जुलाई मंथ में आ चुके हैं, और इसमें कई बच्चे, जो मुझे एडमिशन टीम ने भी बताया और भी कुछ कंसल्टेंट से शेयरिंग हुई, कि बहुत सारे बच्चों की फीसिस अभी तक पेंडिंग चल रही हैं, कुछ डिलेज कर रहे हैं, कुछ फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, कुछ है। तो आई एडवाइज ऑल दो स्टूडेंट्स कि भाई अपनी फीसिस को इमीडिएटली पे ऑफ कर लो, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई ना कोई डेडलाइन है, और उस डेडलाइन के बाद अगर आप फीस भेजते हो तो वो फीस का डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इस टाइम पे कई बच्चों का ऐसा इशू भी है कि उनको कोर्स पसंद नहीं है या वो उस यूनी में नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों समझो, आज की डेट में अगर आप जाओगे, खासकर 10+2 वाले, तो उनके पास अगले 3-4 महीने हैं कि वो अपने वीज़े को वहाँ पर जाके वर्क परमिट में बदल सकते हैं। अगर आप इस 3-4 महीने का समय खराब कर लिया, क्योंकि अब नई एडमिशन्स तो कहीं भी नहीं जा सकेंगी, चाहे आपने किसी भी एजेंट से अप्लाई किया है, बहस करने का फायदा ही नहीं है। नई एडमिशन से ज़्यादा नहीं जा पाएंगी, इक्का दुक्का प्रोफाइल्स की जा सकेंगी। तो अगर आप उसमें स्टक हो जाते हो, जैन इनटेक में जाते हो, तो जैन इनटेक का नुकसान ये हो जाएगा कि आप अपने वीज़ा को वर्क परमिट में नहीं बदल सकोगे, क्योंकि उसके बाद स्विचिंग अलाउड नहीं है। सेकेंडली, जो मास्टर्स वाले ये चीज़ कर रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि भाई आप में से जो स्पाउस वाले हैं वो जनवरी से, अगर आपको पूरी तरह से पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा अलर्ट कर दूं, वो भी स्पाउस को नहीं ले जा पाएंगे। तो जनवरी के बाद UK एक बड़ी चेंजेस डेफिनेटली इमिग्रेशन के अंदर करेगा। बट जब भी ये कानून चेंज होते हैं, इसमें एक चीज़ श्योर होती है कि जिस कानून के तहत और जिस शर्तों के ऊपर आपको वीज़ा मिला था वो शर्तें लागू ही रहेंगी, आपके लिए नहीं बदलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कल को PSW बंद हो जाए, तो PSW बंद होगा नए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो वीज़ा ले चुके हैं, उनको मिलेगा ही मिलेगा। पिछली बार भी हुआ था तो इसी तरह से हुआ था, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं उनको मिलता है जो वीज़ा ले चुके होते हैं, लेकिन जिन्होंने वीज़ा बाद में लिया होता है तो उन पर बाद वाले रूल अप्लाई होते हैं। तो इस
जो समय है सितंबर और ये अपना जनवरी, इसके बीच में बहुत सारी चेंजेस इमिग्रेशन को लेके आएंगी। आज की डेट में वीज़ा लेते हो तो आज के कानूनों के हिसाब से ही आप कंटिन्यू रहोगे, और अगर आपने आपको डेफर वाली सिचुएशन में डालोगे तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाओगे। सो डू नॉट डिले योर एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो माई एडवाइस टू यू। चाहे किसी भी एजेंट से, किसी भी ऑफिस से अप्लाई किया है, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करने का बेनिफिट यही होता है कि आप पैसे देते हो वीज़ा लगने के बाद। सो किसी के ये डाउट है फीस ट्रांसफ़र करने में, तो आकर अपने केस को एक पैकेज में बदल सकता है। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को 1 लाख सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।